हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले 2023 में नवंबर दिसंबर में, और इस पर सबसे बड़ा वर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में है बेरोजगार वर्ग, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार से खासा नाराज है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के लिए खतरे की घंटी बनते जा रही है ये बेरोजगार। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसे कम करने के लिए बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया है और अभी तक जैसा सुनने में आया है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार लोग वो पंजीकृत हुए हैं, जिनको 1 मई को 2500 रुपये रोजगार भत्ता दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ मात्रा में संतुष्ट करने की एक कवायद सरकार कर रही है, परंतु इससे बेरोजगार छात्र संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी है, क्योंकि उसके जो रूल और रेगुलेशन है बेरोजगारी भत्ते के वो बहुत ही कठिन है और सभी उस क्राइटेरिया में आना मुश्किल है, जिसकी वजह से सबसे पहले अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में ही बहुत सारे पद खाली है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि किसी भी विभाग में भर्ती नहीं हो पाना सरकार की बहुत बड़ी एक वजह है, जिससे बेरोजगार नाराज है सरकार से। और इसी कड़ी में आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा आज के पत्रिका पेपर में छपा हुआ है, जहाँ पे बताया बच्चे ज़्यादा शिक्षक कम। देखें, अगर मापदंड के अनुसार प्राथमिक शाला में 27,150 शिक्षक रिक्त है, कम है, पूर्व माध्यमिक में 19,000, हाई स्कूल में 2,500 और हायर सेकेंडरी में 6,948, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 56,000 के आसपास ये पद रिक्त है अभी भी स्कूल शिक्षा विभाग में छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग और भी जो सहकारिता विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग, पुलिस विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग और भी बहुत सारे विभाग है जिसमें लंबे से पद खाली है और फिर भी कहीं ना कहीं सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है, जिसकी प्रमुख वजह है कहीं ना कहीं जिससे कि बेरोजगार नाराज है। आज एक सर्वे में सरकार की कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है, जहां पे लगभग जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जहां पे 79% लोग बोल रहे हैं कि फ्री के वादे गलत, जिसमें कि 3% ही जाति धर्म पर वोट देंगे। दरअसल प्रतिष्ठित अखबार है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, वो आते हैं और उन्होंने एक सर्वे किया जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसमें बताया कि लगभग 7,000 लोग लगभग 8,000 के आसपास लोग हैं, उन्होंने उनसे सर्वे किया और उस सर्वे में कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि इस बार प्राथमिकता क्या होगी, शिक्षा स्वास्थ्य पहली और रोजगार दूसरी प्राथमिकता। मतलब अगर कोई इंसान अगर वोटर्स वोट देगा तो उस किस प्राथमिकता में वोट देगा, तो सबसे पहले है स्वास्थ्य और शिक्षा और उसके बाद रोजगार। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दूसरा प्रश्न ये था कि पिछले मुद्दों का क्या हुआ। 23% ने कहा कि जिन मुद्दों पर वोट दिया वो पूरे नहीं हुए। मतलब लगभग 63% लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 75% बेरोजगारों ने कहा कि हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, वादे अभी अधूरे हैं। एक बहुत बड़ा तबका आता है बेरोजगारों का, जहाँ पे सभी वर्ग ST SC OBC सभी वर्ग यहाँ पे रहते हैं और खासे नाराज है, क्योंकि सभी विभागों में पद खाली है और सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण पर राजनीति कर रही है, इस प्रकार से अभ्यर्थियों का आरोप है। और कब तक ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा पक्ष और विपक्ष के बीच, अभ्यर्थियों का यही कहना है। पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण युवाओं के भविष्य बर्बाद हुए और अब ये आरक्षण जैसी महामारी के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं वो पूछ रहे हैं सरकार से कि कब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं होगा और कब तक छत्तीसगढ़ सरकार इस पर आरोप और प्रत्यारोप करती रहेगी। इसी में अगला सवाल ये था कि विधायक से कितने लोग संतुष्ट हैं, तो लगभग 63% जनता अपने अपने विधायकों से असंतुष्ट है, इसमें बताया गया। जहां पे शहरों में 59% और गांव में 67% ज़्यादा संतुष्ट है।
ओबीसी सबसे ज़्यादा 66 और सामान्य वर्ग के सबसे कम 59% लोगों ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं। याद रखिएगा, ये सरकार के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सर्वे है और सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए अगर उनको कहीं ना कहीं अगले चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। तो यहाँ पे बताया गया कि क्षेत्र की बड़ी ज़रूरत क्या है, तो बताया गया है कि शिक्षा में सुधार पहली और बेहतर इलाज दूसरी। यहाँ पे सबसे बड़ी जो ज़रूरत है सुधार की सरकार को वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि 2018 में रोजगार कर्ज माफ़ी, जो पिछली बार का जो मुद्दा था वो 2018 में था, रोजगार कर्ज माफ़ी था सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, जिसकी वजह से वर्तमान सरकार सत्ता पे आई। और सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों की कर्ज माफ़ी। इसके अलावा चुनाव के बाद कौन सक्रिय, न जीता न हारा प्रत्याशी, कोई तीसरा ज़्यादा सक्रिय है। इस प्रकार से यहाँ पे सर्वे में बताया गया है। ज़्यादा असंतुष्ट किससे, आधे से ज़्यादा लोग बोले कि विधायक सरकारी दफ्तरों से असंतुष्ट है। स्थानीय विधायक से 32% लोग असंतुष्ट है और सरकारी दफ्तर से 30% लोग असंतुष्ट है। खासकर हम देखें तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो सरकारी दफ्तर से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा 2018 में क्या फैक्टर था, तो बताया गया था कि पिछली बार 88% ने पार्टी व प्रत्याशी पर दिया था वोट, मतलब प्रत्याशियों पर ज़्यादा फोकस न करते हुए पार्टी पर फोकस किया था। लगभग 44% लोग ने कहा था कि हमने पार्टी को देख के वोट दिया है, न कि प्रत्याशी को। और अंतिम चुनावी फ्रीजीबी क्या सही है, तो 21.2 की चुनावी फ्रीजीबी को सही मानते हैं। छत्तीसगढ़ के 79% लोग भले फ्रीजीबी को गलत मानते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स में से 30% और 10वीं पढ़े लिखे 34% लोगों का कहना है कि फ्रीजीबी सही है। सरकारी जॉब वालों में 87% लोग इसे गलत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी बात ये जाहिर कर रही है कि यहाँ पे सरकार के लिए पूरा का विषय चिंता का विषय है। अभी भी सरकार के पास 6 महीने हैं और अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इतना समय काफ़ी है। अब सरकार क्या करती है इतने कम महीनों में, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल बताने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों की बात प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार तक पहुंच रही है। और अब सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात है। वैसे अभ्यर्थी अभी भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कहीं ना कहीं उनको आरक्षण का जो केस है वो सुलझता नज़र आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये तो सरकार पर निर्भर करता है। फिलहाल जितना ज़्यादा सरकार लेट करेगी उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।